दिन को इमरान रियाज ये चीज कहता है और उसके 1 घंटे बाद इमरान रियाज एक व्लॉग करता है, जिस व्लॉग में महारानी साहिबा की को कुछ याद करवाता है। याद क्या करवाता है? तो महारानी साहिबा ने कहा कि करप्शन मेरी डेडलाइन है। उस डेडलाइन को देखते हुए इमरान रियाज सिर्फ इतना कहता है कि अगर आपने ये कहा कि करप्शन हमारी डेडलाइन है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि लंदन में फ्लैट जो बने हैं वो पैसे कहां से आए? 1998 में मिलने वाली गाड़ी 2008 में क्लियर कैसे होगी? तोशा खाना से गाड़ी आपने कैसे तरह ले ली? जाती उम्रा में इतना बड़ा घर किस तरह बन गया? जब इस तरह के सवालात उठाए गए इमरान रियाज की जानिब से, तब इमरान रियाज को उठाया गया वीगो डालो की जानिब से, और एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 15 वीगो डाले गए, जो कि इमरान रियाज की फैमिली का यह कहना है कि 15 वीगो डाले में कुछ नामालूम अफराद और कुछ पुलिस के एहलकार हमारे घर में दाखिल हुए और इमरान रियाज को लेके गए। वो पूरी वीडियो फुटेज मैं साथ चला रहा हूँ, इसे भी देखते रहिएगा और साथ में बात भी होती रहेगी कि इमरान रियाज, अगर बात करें हम एंटी करप्शन की, कि जिसकी वजह से इमरान रियाज को नोटिस दिया गया था, तो उसमें तो 22 सहाफ़ी और भी थे, उनमें मैं तो कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, सिर्फ अकेला इमरान रियाज गिरफ्तार क्यों हो रहा है? क्योंकि उस इमरान रियाज ने महारानी साहिबा को याद करवाया था कि करप्शन अगर आपकी डेडलाइन है तो करप्शन यहाँ पर भी हुई है। वो करप्शन के तमाम पॉइंट इमरान रियाज बता रहा था। उन्हीं पॉइंट्स को बजाय कि सुनकर उन पे अमल किया जाता और उन्हें अवाम को बताया जाता कि भाई ये चीज़ें हमारे पास किस तरह आई, और ना बताया जाता बल्कि बताना तो बहुत दूर की बात, उस पर बात तक नहीं की गई और सीधा रात गए इमरान रियाज के घर में डाले भेज दिए गए। और यह है उस महारानी साहिबा की बात कर रहा हूं मैं, जिसे मरियम नवाज के नाम से आप लोग जानते हैं। मरियम नवाज की बात कर रहा हूं मैं। अब आप ये सोचे कि महारानी मैंने क्यों कहा? महारानी इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये लोग बादशाहत चाहते हैं। ये बादशाहत अपनी कुर्सी, अपनी सीट बचाने के लिए किसी के भी पांव चाट सकते हैं। ये पांव चाटने के नतीजे में ही पंजाब की वजीर आला बनी है मरियम नवाज। और मरियम नवाज और ये हमेशा से करते आ रहे हैं, उठाते हैं बंदों को। क्योंकि इमरान रियाज ने एक बात और कही थी कि मरियम नवाज साहिबा अब वजीर आला पंजाब हैं तो तमाम लोग अपने नाले और बेल्ट टाइट कर ले, किसी की भी वीडियो बाहर आ सकती है। ये तकलीफ है इस महारानी को कि इमरान रियाज ने सच बोला और इनकी करप्शन के काली करतूत अवाम को बताई। इसी गुस्से में उठाया गया इमरान रियाज को। ये लोग भूल जाते हैं कि सच बोलना वाले को उठाया तो जा सकता है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। वो पाकिस्तान की एक आवाज है, पाकिस्तान की आवाम की एक आवाज है, जिसे इमरान रियाज कहते हैं। सीनियर एंकर पर्सन है और उसके व्लॉग के लिए लोग पागलों की तरह खड़े होते हैं कि नया व्लॉग आए और हम देखें। और वो दिन में एक नहीं 2-2 व्लॉग कर रहा था। इसीलिए उसे उठाकर साइड किया गया ताकि उसके मजीद व्लॉग ना आ सके और उसे साइड पर रखा गया। ये पूरी वीडियो में कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा, जो वीडियो साथ साथ चल रही है, ये सारी वीडियोस में साथ साथ चला रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ कि इन जो वीडियो आप देख रहे हो इन पे आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि इमरान रियाज की कोई गलती थी, या गिरफ्तार करने आने वालों के पास कोई अरेस्ट वारंट था, या उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई के तहत इमरान रियाज को गिरफ्तार किया। नहीं, इमरान रियाज को गुंडागर्दी के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस तरह किसी के घर में घुसना गुंडों का घुसना होता है। जिस तरह ये डाले आ रहे
आगे इमरान रियाज को उठा के लेके जा रहे हैं। और ये तमाम चीजें करवाने वाली कौन है? वो एक महारानी जो मंसूबे बनाती है, जिसके पास वीडियो है लोगों की, और किसी की भी वीडियो किसी भी वक्त वो निकाल सकती है अपने मुफाद के लिए। और वो मंसूबे 9 माह के 4 माह में पूरे कर सकती है। वो बिना वजीर आला पंजाब बनने के काम शुरू कर दिए, जिस तरह उन्होंने बिना शादी के दुल्हन वाले बीवी वाले काम शुरू कर दिए थे कैप्टन सफदर के साथ। और इसी पे इमरान रियाज ने एक और बात की थी कि कैलबरी फंड के आने से पहले कैलबरी फंड में पाकिस्तान में कतरी शहजादे का खत किस तरह आ गया। तो ये बातें जब इमरान रियाज ने सारी, ये इस असल वजह जो इमरान रियाज को उठाने की वो ये व्लॉग है इमरान रियाज का। क्योंकि इमरान रियाज ने जब इसकी करप्शन मेरी डेडलाइन है ये बात कहने पर इमरान रियाज ने पूरा एक व्लॉग किया और इससे बताया कि करप्शन तुम्हारे ही खानदान में है, तुम्हारे भाइयों ने करप्शन की है, तुम्हारे बाप ने करप्शन की है, तुमने खुद करप्शन की है, तुम्हारे चाचे ने करप्शन की है, उसके बेटों ने करप्शन की है, तुम्हारा पूरा खानदान करप्शन में मुलव्वस है। तो पहले उन्हें पकड़ो, उन्हें मंजरे आम पे लेके आओ, सजा उन्हें मिलनी चाहिए पहले, फिर हम मानेंगे कि वेरी गुड, आपने कहा था करप्शन मेरी डेडलाइन है और आपने उस बात को साबित भी करके दिखा दिए। लेकिन अफसोस, ना ही आपकी करप्शन डेडलाइन है और ना ही आप करप्शन का खात्मा चाहते हो। आप चाहते हो जो आपको पॉइंट बताए, जो आपके खानदान की काली करतूत आपको दिखाए, आप उसे उठाओ। यह काम है आपका और यही आपने रात करके दिखाया। आपने पाकिस्तान के एक मारूफ आवाज, एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक सहाफी, एक एंकर पर्सन को उसके घर में डाले भिजवा कर उठवाया। ये तमाम काली करतूतें आपकी है और हम हमेशा आपको आगाह करते रहेंगे और आपके ये काले करतूतें और आपके किए हुए वादे आपको याद करवाते रहेंगे, क्योंकि हम ना बाज आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।